इस चैनल पर आए हुए सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को बताएंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। बहुत से लोग होते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद लास्ट में घटाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि फार्मूला हमने लिखा है कैट, देखिए यहाँ पे पहला नंबर है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ए माइनस पी। तो हम ए माइनस पी, तो पहले हम ए जाने ए क्या है। तो ए के लिए देखिए इधर लिखे हैं, ए को हम मिश्र धन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। क्या कहते हैं? मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट। और दूसरा नंबर है पी, तो पी के लिए हम कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रिंसिपल। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के बाद लोग ए माइनस पी करते हैं, यानी मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं। तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे फार्मूला 3 लिखे, किस फार्मूले से सवाल बनाएंगे। तीनों में से एक फार्मूला लगाएंगे और इस सवाल को बना के आपको दिखाएंगे। तो अब करना क्या है, पहले इनका परिचय करें और उसके बाद किस फार्मूले पे बनाएंगे आपको बताएंगे। आपको भागना नहीं है, आपको समझ में आएगा। इस तरह के जितने सवाल हैं आप बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए तो 3 फार्मूला हम लिखे हैं कि तीनों में से एक पे बनाएंगे और 2 का जरूरत नहीं है। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पे आर लिखे हैं, जिसको हम कहते हैं दर। दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट, दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं। और एन को कहते हैं समय, और समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं। और एन का मतलब आप जानते हैं नंबर। एन का मतलब नंबर, नंबर का मतलब संख्या। आपको समय दिया जाता है तो उसमें कितनी संख्या है, इसका मतलब ये है। दूसरी बात, अब यहाँ पे सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग शॉर्टकट में किस नाम से जानते हैं, एक और उपनाम से जानते हैं, जिसका नाम है सी आई। तो सी का फुल फॉर्म होता है कंपाउंड, सी का फुल फॉर्म कंपाउंड होता है, और आई का फुल फॉर्म इंटरेस्ट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। अब उसके बाद हमें आपको बता दिए कि पी क्या होता है, मूलधन, ए होता है मिश्र धन, आर होता है दर, एन होता है समय, और सी आई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग शॉर्टकट में भी कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं, यहाँ पे फार्मूले पे चलेंगे। तो अब हमें फार्मूले पे, किस फार्मूले पे हल करना है अब बताएंगे। देखिए लोग हल करने के बाद ए में से पी को घटाते हैं, तो हम ए में से पी को घटाने वाला इतना लंबा काम नहीं करेंगे, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर, अब ए बराबर होता है पी कोष्ठ में 1 + r/100 के पावर n। इसी को सहायता से ये सवाल लेके हम चलेंगे तो आएगा, लेकिन लास्ट में ए में से पी को घटाना होगा। यानी कि मिश्र धन जो दिया है, मिश्र धन में से हम क्या करेंगे, मूलधन को घटाएंगे। तो वो हमको काम करना नहीं है, तो हमने पहला काट दिया और दूसरा इसको भी काट दिया। अब हम शुरू करते हैं 3 नंबर से। 3 नंबर इस तरह का यह है फार्मूला है, जिसमें मिश्र धन की जरूरत नहीं है, सीधा घटाने की जरूरत नहीं है और मिश्र धन की आवश्यकता नहीं है, सीधे उत्तर आएगा। तो हम सवाल को शुरू करते हैं, कैसे रखते हैं देखिए। आपको भागना नहीं है, साथ ही बने रहना है। परिचय हमने बता दिया कि किस तरह रखना है। अब देखिए यहाँ पे तो हम चक्रवृद्धि ब्याज का हमने शॉर्टकट नाम बताए थे। क्या बताए थे? सी आई बराबर बड़ा कोष्टक, नहीं बड़ा कोष्टक से पहले हम लिखेंगे ए, जो यहाँ पे दिख रहा है ए। तो हम यहाँ पे जो लिखा है ए का मतलब क्या होता है? मूलधन। ए का मतलब मूलधन, ए का मतलब मूलधन नहीं होगा। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। पी का मतलब प्रिंसिपल। तो हम पी के जगह पे हम यहां से रखेंगे 5000। सूत्र आपको दिखा दिए। अब यहां हम 5000, उसके बाद बड़ा कोष्टक लगाएंगे, उसके बाद बड़े कोष्टक के बाद छोटा कोष्टक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे 1,
जो सूत्र में लिखे हैं, आर के जगह पे देखिए, आर की जगह पे जो रेट होता है, जो यहाँ पे लिखा है 10, तो रेट आप किस इस तरह के कभी भी सवाल देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा जहां पे परसेंटेज, तो समझ जाइएगा वही आर का मान है। तो हम यहाँ पे आर का मान कितना है 10 बटे में 100, कोष्ट बंद कर देंगे। आप देखिए टी का मान इसमें क्या दिया है, 3 दिया है। क्या दिया है आपको, 3 दिया है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3 -1, बड़ा कोष्टक लगा देंगे। नीचे का खत्म करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया हम लोगों का, यानी CI बराबर, अब सबका हम मान रख दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक जो है हम लोग का मूलधन मेन, जिसको यहाँ 5000 है, और हम लोग का परसेंटेज है क्या, यहाँ पे 10 रख दिए, उसके बाद 100, और वर्ष दिया है तो 3 हमने रख दिया। सही है, यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। उसके बाद करना क्या है, इसको हल कर देना। हम कैसे हल करेंगे, देखिए 5000 बड़ा कोष्टक 1 + 10 बटे में 100। इसका मतलब एक काम करेंगे, जो यहाँ पे लिखा है देखिए, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे 1 + 10 और बटे में 100, तो हम 0 से 0 को कटा देंगे, 0 को 0 से कटा देंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 1 + 1 बटे में 10। ठीक है, 1 + 1 बटे में 10। तो इनके जगह पे हम लिखते हैं कितना, 1 + 1 बटे में 10, उसके पावर 3 है, उसके पावर 3 है, -1 बड़ा कोष्टक। अब 1 + 1 बटे में 10 है, तो हम 10 का देखिए, इसको हल करने के लिए कैसे करते हैं, 10 का इनमें गुणा करते हैं। समझ रहे हैं, 10 का ऊपर गुणा करेंगे तो 10 से कम 10। कैसे, जैसे आप भिन्न का होता है ना, 1 सही 1 बटे 2 को बनाते हैं, जैसे 1 सही 1 बटे 2 रहता है, तो आप पढ़ने के लिए तो पढ़ते हैं इसको, कैसे करते हैं आगे स्टेप में, 2 एकम 2 और 1 3, तो हो जाता है 3 बटे में 2, 3 बटे में 2। तो उसी तरह 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 और 1 11, तो फाइनल कितना होता है, 11 बटे में 10। मिल गया आपको 11 बटे में 10। तो रखते हैं हम यहाँ पे 5000 बड़ा कोष्टक लगाएंगे, छोटा कोष्टक धन। अब यहाँ पे इतने का मान मिल चुका है हम लोग को, कितना मिला वहाँ पे, 11 बटे में 10। उसके बाद छोटा कोष्टक के पावर 3 -1 बड़ा कोष्टक। समझ में इतना तक आ रहा है आपको। तो अब हम इनको आगे बढ़ाएंगे किस तरह, देखिए आपको निश्चित है, हमें विश्वास है कि आप थोड़ा सा समय देंगे तो आपको सवाल पूरा क्लियर समझ में आएगा। भागना नहीं है, साथ बने रहना। इस तरह के सवाल हैं तो इस फार्मूले से आप बनाएंगे, घटाने की जरूरत, मिश्र धन और मूलधन की जरूरत नहीं है। अब कैसे यहाँ पे करेंगे, देखिए अब 11 बटे में 10 आ गया, तो 11 बटे में 10 का क्यू आप जानते हैं। जैसे यहाँ पे 11 बटे में 10 का क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू का मतलब 3 होता, 3 है तो 3 का मतलब कि 11 बटे में 10 को हम 3 बार लिखेंगे, यही ना। तो लिखते हैं इनको 11 बटे में 10 गुणते 11 बटे में 10 गुणते 11 बटे में 10, 3 बार लिखेंगे तो हम लोग का क्यू हो गया। यदि उस जगह पे 2 होता तो क्या लिखते, आप जानते हैं कि 2 होता तो उनका प्रसार 2 करते। ये प्रसार आता है कहाँ से, जो फैलाने की, यानी क्यू है 3 बार तो 3 बार लिखेंगे, 4 है तो 4 बार। एक कक्षा 6 में सिखाया जाता है, सब लोगों को 6 में सिखाया जाता है, यहीं से शुरुआत होती है। अब देखेंगे यहाँ पे, तो ये 5000 बड़ा कोष्टक 11 बटे में जो 10 है उनका क्यू वहां पे हम लाए हैं। कितना लाए हैं, 11 बटे में 10 का क्यू कितना लाए, देखिए 3 बार प्रसार की यदि हम इनका गुणा करेंगे तो 11 में 11 का करते हैं तो 121 होगा, 121, और 121 में 11 का गुणा कर देंगे।
देखिए साथ में चलेंगे गुना करते हुए, बहुत तेजी से घबराना नहीं और सवाल समझ में आ जाएगा। और एक और आपको बताएंगे, हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि लिखे हैं देख के रख देंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके साथ हल करेंगे और सामने करेंगे, देखेंगे। जैसे इनका यहाँ पे 11 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 121, 1 का गुणा करेंगे तो 1 का करेंगे तो 121, तो बनता है कितना 1 2 1 3 और 2 1 3 1 1331, यानी 121 में हमने गुणा किया तो 11 का तो 1331 आया। अब 1331 बटे में कितना है 10 का क्यू करेंगे तो 10 का वर्ग करते हैं तो 100, और 100 में 10 का गुणा करेंगे तो 1000। सही है, आप लोग को भी समझ में आना चाहिए। हम तो हल कर देंगे, इसी बात नहीं है, लेकिन हमारे हल करने से फायदा कब है, जब तक आप लोग को न समझ में आए तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000, और यहाँ पे जैसे छोटा कोष्टक टूटेगा तो क्या है -1, उसके बाद बड़ा कोष्टक। देखिए 5000 इधर CI चल रहा है, CI 5000 कोष्ट में 1331 बटे में 1000 -1। अब इसको हम इधर हल कर लेते हैं। जैसे 1331 में अब यहाँ पे आपको बताएंगे बहुत छोटा इजी आसान तरीके से बताएंगे, जैसे कि 1331 बटे में 1000 है, इसका एलसीएम लिया जाए, ये इस तरह है तो इनके नीचे 1 रहता है, इसका एलसीएम लेते हैं तो 1000 होगा ना, इनका एलसीएम लेंगे तो 1000, 1000 के 1000 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 का गुना करेंगे 1331 में तो 1331 का 1 में गुना करेंगे तो वही होगा 1331, तो लिखेंगे यहाँ पे 1331 माइनस 1 का भाग देंगे किस में 1000 में, तो 1000 बार जाएगा, तो 1000 का गुना 1 में करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब 1331 में से यदि 1000 आप कम करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि 331 होगा। सही है ना। अब यहाँ पे 1031 है और उधर 1000, तो 1000 में से 1000 कम कर देंगे तो 331 हुआ, तो इनका पूरा मान मिल गया 331। तो 5000 कोष्टक तोड़ देते हैं 331 और बटे में नीचे है 1000, नीचे कितना है 1000। अब देखिए यहाँ इन जीरो से इन जीरो, अब कैसे हम कटाएंगे, आप लोग को भी पता है कि जो अंश में और हर में, जो अंश में और हर में सेम हो, अंक हो या शून्य हो या यक्स बटे में यक्स हो, कुछ रहता हो तो उनको हम लोग कटा देते हैं, बहुत आसानी पूर्वक कटा लेते हैं, इसलिए कि हम लोग सीखे हैं जाने हैं, अपने से नहीं कटाते। तो हम इनका 0 1 से कटा, ये 0 इनसे कटा देंगे, ये वाला 0 इनसे कटा देंगे, तो बचा कितना 5 गुणते 331 और बटे में 1 बचा है, तो 1 का कोई मान्य नहीं होता है। कब, जब अंश में होगा तो 1 का मान होता है, हर में होगा तो 1 का कोई मान, हम लोग के सवाल पे कोई अंतर होने वाला नहीं है। तो अब इनमें 5 का गुना करेंगे, तो 5 का गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 15 को 5 हाथ में लगा 1 और 5 तिहाई 15 और 1 16, तो हम लोग का उत्तर आ चुका है 1655, यानी CI बराबर कितना आ गया 1655। अब एक बात आप लोगों से बताएं, कहेंगे जो मेरे भाई इस वीडियो को अंत तक देख चुके हैं और समझ चुके हैं, एक लाइक निश्चित कीजिए, इसलिए कि हम लोग को भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत करने का फल आपसे कुछ लेन देन की तो बात है नहीं, एक लाइक करते हैं तो हम लोग को उससे राहत मिलता है कि मेरा भाई कोई समझा है और हमें एक लाइक भेजा है। ठीक है, तो आप एक लाइक कीजिएगा, इसके लिए आपको धन्यवाद।